हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज विश्व का भूगोल, जिसमें आज हमारी पहली क्लास होनी है भूगोल की, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे विश्व का भूगोल, जिसमें आज टॉपिक है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ठीक है, तो जितना भी ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है आपके पास थॉमस गोल्ड, जॉर्ज लेमेंत्रे और अल्बर्नी, और उसके बाद एलन मस्क। तो सही आंसर इसका जॉर्ज लेमेंत्रे होगा, जॉर्ज लेमेंत्रे। ठीक है, सभी लोग का सही आंसर। देखो, जिन लोगों को आ रहा हो वो लोग अपने आप से अपना आकलन करते जाएं साथ में, और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए हुए हैं। जो आंसर आपको नहीं आ रहे वो याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आकाश गंगा का आकार कैसा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो ऑप्शन है आपके पास नियमित, यहाँ पर नियमित होगा, नियमित या अनियमित, और सर्पिलाकार और अंडाकार। ठीक है, ऑप्शन आकाश गंगा का आकार कैसा दे रखा है, तो आकाश गंगा का आकार कैसा होगा? नियमित, अनियमित, सर्पिलाकार और अंडाकार। तो इसका सही आंसर है कि आकाश गंगा का जो आकार है वो आपका सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है। ऑप्शन है आपके पास शर्मिष्ठा, सप्तऋषि और लुब्धक और कालपुरुष। तो इसमें सही आंसर क्या है कि कौन सा इसमें से आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो ये तारामंडल होता है सप्तऋषि होता है, कालपुरुष होता है, लुब्धक कोई तारामंडल नहीं होता है। यही इसका सही आंसर है। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइरस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साइरस। कहीं कहीं सीरियस लिखा होगा इस तरीके से, तो साइरस या सीरस, जो भी सीरियस जो भी दिखना मिल जाए। लुब्धक होता है जो ये आपका तारामंडल तो नहीं होता, लेकिन आकाश में सबसे ज्यादा चमकीला तारा होता है। ठीक है, आकाश में सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है? तो चमकीला तारा कौन सा है? लुब्धक या साइरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गैस, धूल और अरबों सितारों के एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास ब्रह्मांड, आकाशगंगा, नक्षत्र और विश्व। ठीक है, या विश्व होगा यहाँ पर। वैसे विश्व लिख गया तो कोई बात नहीं, आप इनमें से सही आंसर बताइए कि अगर कहीं पर गैस, धूल और अरबों सितारों यानी बहुत सारे सितारों का एक विशाल संग्रह है, उसे क्या बोलेंगे आप? तो उसका सही आंसर होता है बच्चा आकाशगंगा। क्या होता है? आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा जो होता है वो कई सारे जो हैं गैस, धूल और सितारों का एक विशाल संग्रह होता है, जिसे हम लोग आकाशगंगा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एंटीमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनाटॉमी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे जो सटीक आंसर है वही आंसर आपको बताना है। कौन सा सटीक आंसर है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी आपका जो होता है ये ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। कॉस्मोलॉजी जो होता है ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। जहां लिखा है एंथ्रोपोलॉजी, ये क्या होता है? ठीक है, ये मनुष्य जाति का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? मनुष्य जाति का अध्ययन जो है वह कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, और जहां पे लिखा हुआ है एंटोमोलॉजी, ठीक है, ये होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। एंटीमोलॉजी क्या होता है? एटिमोलॉजी होगा, एंटीमो नहीं होगा, एटिमोलॉजी होगा। एटिमोलॉजी होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। क्या होता है? व्युत्पत्ति शास्त्र। ठीक है, और ये जो होता है एनाटॉमी, ये होता है शरीर रचना विज्ञान। इसको बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान। क्या बोलते हैं? शरीर रचना विज्ञान। क्या कहलाता है? एनाटॉमी। ठीक है, और
एटीमोलॉजी होता है। अगर एंटीमोलॉजी लिखा होता तो वो कीट पतंगों का अध्ययन हो जाता एंटीमोलॉजी। ये लिखा है एटीमोलॉजी। एटीमोलॉजी होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ये सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, हमारी आकाशगंगा मिल्की वेव, ठीक है, मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है। ऑप्शन है भंवर आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा, वर्गोस स्टेलर स्ट्रीम, ट्रायंगुलम आकाशगंगा। सही आंसर आपको बताना है कौन सा सही आंसर है आपका। सही आंसर आपका एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो मिल्की वे के सबसे नजदीक आकाशगंगा है वो आपकी एंड्रोमेडा है, ठीक है। अगला है वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे शिकारी, हंटर का हिंदी में अर्थ होता है शिकारी, ठीक है। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। उर्सा मेजर, स्कॉर्पियो, ओरियन और लियो। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है ओरियन। ओरियन जो नक्षत्र है उसको हम लोग हंटर भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है आपके सामने। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। ऑप्शन है ध्रुव तारा, अल्फा सेंटोरी, उर्सा मेजर का कोने का तारा और सीरियस। सही आंसर आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो ये जो सीरियस होता है, सीरियस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल से लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर सीरियस होगा, ठीक है। सीरियस लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको पेपर में साइरस मिल जाएगा। जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा होता है तो वही साइरस होता है, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी किताब में लिखा है साइरस, तो यहाँ पर सीरियस लिखा हुआ मिला है हमें, तो हमने सीरियस लिख दिया, ठीक है। और कहीं कहीं आपको साइरस मिल जाएगा, बहुत ज्यादा चमकीला तारा, तो ये भी वही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें सभी लोग। हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा। हैली जो है, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2061, 2055, 2075 और 2070। तो हैली धूमकेतु जो है आपका 76 साल में एक बार दिखाई देता है, जिसे हम लोग पृथ्वी से नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो यह पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। यह कब दिखाई दिया था, पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। उसके बाद अगर वो 76 साल बाद दिखाई देगा तो यहाँ पर कब दिखाई देगा आपको बताना है। तो 6 6 12 हासिल आए 1, 8 7 15 1 16 हासिल 1 और 19 1 22। 2062 में दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 2062 तो दिया नहीं, तो 2062 के आसपास 2061 आपको नजर आ रहा है, वो आप टिक करेंगे, ठीक है। इसके पहले जो है 1986 में दिखाई दिया था, अब आगे जो है आपको 76 साल बाद दिखाई देगा, इसलिए 2062 में दिखाई देगा। 2062 आपके पेपर में ऑप्शन नहीं है, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर 2061 आप लगा देंगे, ठीक है, तो सही हो जाएगा 2061। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से जानते हैं। उसका आंसर आपको बताना है कैसियोपिया, ड्रैको और ओरियन और उर्सा मेजर। सही आंसर आप लोग बताएं कि ऐसा कौन सा प्रसिद्ध तारा है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारा मंडल को शिकारी के नाम से भी जानते हैं। कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया है कि उसे हम लोग जो है हंटर तारा भी कहते हैं। तो यहाँ पर वही तारा आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तारा है जिसे हम लोग शिकारी तारा भी बोलते हैं। ओरियन, इसको इंग्लिश में हंटर बोलते हैं, हिंदी में शिकारी बोलते हैं, ओरियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तारे के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं। तारे के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। ग्रह कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। तो तारे के अगर विभिन्न समूह द्वारा निर्मित एक विभिन्न प्रतिरूप है तो वह तारामंडल कहलाता है, ठीक है। सही आंसर क्या है, तारामंडल, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 12, तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति में पहचाना जाता है वह क्या कहलाता है। जल्दी से जल्दी सभी लोग जवाब दें कि तारों का एक ऐसा समूह है जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं। उसे तारामंडल बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं, उल्कापिंड बोलते हैं, उल्काभ बोलते हैं। तो तारों का ऐसा समूह है जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है तो उसे तारामंडल कहलाता है, वो तारामंडल कहलाता है, उसे तारामंडल हम लोग कहते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिल्की वेव क्या है। मिल्की वे क्या है, नक्षत्र है, ग्रहों की अवस्था है, आकाशगंगा है, चमकता सितारा है। तो मिल्की वेव आपकी एक आकाश गंगा है, ठीक है। मिल्की वेव आपकी आकाश गंगा है, आप कभी मत भूलें।
अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्थान, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसका सही आंसर आप लोग बताएं, कौन सा इसका सही आंसर है? तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो उसका सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, ठीक है। तारामंडल में यानी जो तारा जो होते हैं, जैसे आपका कोई ग्रह है उसका क्या नाम रखना है, नाम, जैसे भी प्लूटो कुछ दिन पहले यम जो है आपका ग्रह था वो बाहर कर दिया गया था ग्रह की श्रेणी से। ठीक है, वो बौना ग्रह था यानी रास्ता भटक जाता था, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसको जो है डिसीजन कौन लेता है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इसका डिसीजन लेता है। तो वही पूछा गया, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है, तारे मुख्यतः जो होते हैं किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम इसका सही आंसर है। जो तारे होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है लगभग 70% पाया जाता है और जो हीलियम होता है लगभग 30% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? देखो, जो हाइड्रोजन होता है 70 से 90% तक का रेंज में पाया जाता है और जो हीलियम होता है वो 30 से 10% की रेंज में पाया जाता है, यानी मैक्सिमम 30% और मिनिमम 10% पाया जाएगा। यहाँ पर मिनिमम 70% आपका हाइड्रोजन होता है और मैक्सिमम 90% तक का हाइड्रोजन यहाँ पर पाया जाएगा। तो ठीक है, हमने लिख दिया 70 और 30, आप देख लीजिएगा आपके पेपर में क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद हीलियम पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? ऊष्मा से, ध्वनि से, खगोली से, हवा के दबाव से। हब्बल जो है, हब्बल एक खगोली थे। ठीक है, इनका संबंध खगोलिकी से था। तो यह जो है इन्होंने जो है इनका जो संबंध है किससे है? ऊष्मा से, ध्वनि है, खगोलिकी से है, हवा के दबाव से है। तो हब्बल का नियम जो है वो खगोलिकी से, ठीक है, संबंधित है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और आयरन। ठीक है, इस ब्रह्मांड में देखो पहले नंबर पे क्या पाया जाता है, दूसरे नंबर पे आपसे पूछा था इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम। तो कौन सा आंसर आपको बताना है कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और आयरन, इसमें से कौन सा सही है सबसे ज्यादा? मतलब देखो अभी अभी हमने बताया आपको कि पहले नंबर पे 70% हाइड्रोजन आपको मिलता है और 30% हीलियम मिलता है, ये बात हमने बताई वहां पर। ठीक है, तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, ये आप याद रखें। ब्रह्मांड में दो तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जो हाइड्रोजन होता है वो 3/4 हिस्सा पाया जाता है, तो हीलियम 1/4। तो 3/4 का मतलब हो गया 75% और 1/4 का मतलब हो गया 25%। ठीक है, वही बात हमने आपको बताई थी यहाँ पर कि 70 से 90% के बीच में हाइड्रोजन पाया जाता है और 10 से 30% तक का जो है हीलियम पाया जाता है। तो दूसरे नंबर में कौन सा पाया जाएगा? हीलियम पाया जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम। अगला है यहां पर होगा रात में। ठीक है, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? कैनोपस, सीरियस ए, वेगा और स्पाइका। तो इस सबसे ज्यादा चमकीला तारा जो होता है साइरस, यहाँ पर सीरियस लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसको सीरियस ही लिखते हैं हम लोग, और हिंदी में कहीं कहीं आपको साइरस किताबों में देखने को मिलेगा, तो आप गलत ना करें, साइरस। ठीक है, तो रात में सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं, नेबुला कहते हैं और ब्लैक होल कहते हैं। तो सही आंसर आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसें होते हैं उनके बीच जो तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में आ चुका है, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने इसको टाइप किया हुआ है, आपको बताना है उसे क्या बोलते हैं। तो उसे नेबुला बोलते हैं, हिंदी में निहारिका होता है, इंग्लिश में नेबुला होता है। हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य आयनित गैसों के बीच जो तारे के बीच धूल के बादल पाए जाते हैं उनको निहारिका बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? एंड्रोमेडा क्या है?
क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है, ग्रह है, ब्लैक होल का नाम है, धूमकेतु है। तो एंड्रोमेडा क्या होता है? तो एंड्रोमेडा जो है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्योंकि एंड्रोमेडा जो होता है हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है उसकी पड़ोसी आकाशगंगा है ये एंड्रोमेडा। ठीक है, कुछ देर इसका पहले भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में 20 क्वेश्चन थे, तो जो 20 क्वेश्चन ब्रह्मांड से रिलेटेड थे वो यही थे, और आपके एग्जाम में हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर वहाँ ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। अपने सुझाव में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है इन 20 क्वेश्चंस में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।